हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एवरेज के बारे में कुछ बेसिक्स जानेंगे। कई बार एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आज के इस वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिक्स पर बनते हैं एवरेज में और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम जानते हैं कि एवरेज होता क्या है। एवरेज जो होता है इट इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे उनका आप सम कर लीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए उनका आप सम कर लीजिए और जितने नंबर में वो दिए गए हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए, वही आपका एवरेज होगा। ठीक है, अब चलिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, कंसेक्यूटिव नंबर्स दे दिए जाते हैं और उनका एवरेज पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ 3 कॉन्सेप्ट हैं जो आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अगर ये आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी याद रहते हैं तो आप फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 याद रखेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। चलिए इससे जुड़ा हुआ पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ही निकले हैं। तो यहाँ पर n नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। नेचुरल नंबर्स हमें पता है कि क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर ऑब्वियसली 1 होगा। ठीक है, और बिकॉज n नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 1 से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। तो हमारा लास्ट नंबर क्या होगा? n होगा। ठीक है, और जैसा कि हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मेन फॉर्मूला है हमारा वो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 ही है, और जो इसके बाद जो नंबर फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये इसी फॉर्मूले से निकलते हैं। चलिए सेकंड फार्मूला जो है वो क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट n इवन नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कितना होगा? तो ये होगा n प्लस 1 होगा। अब ये कैसे होगा देखिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर फर्स्ट n इवन नंबर्स की बात हो रही है, तो अगर मान लो मैं ये कहूँ कि बस भाई फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट 5 एवरेज इवन नंबर्स क्या होंगे? 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, ये फर्स्ट 5 इवन नंबर हो गए। अब मुझसे पूछा जाए कि इनका एवरेज क्या होगा, तो सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि एवरेज क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, अब देखिए कि ये फॉर्मूला भी फर्स्ट वाले फार्मूले से ही निकला है। कैसे निकला है? अगर हम यहाँ देखें तो हमारे फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है, सेकंड टर्म क्या है? 10 है। तो अगर हम इसको 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? तब भी हमारे पास आंसर कितना आएगा? 6 ही आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट ये 2 से हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट नंबर है 1 की बजाय अब क्या हो गया? 2 हो गया है। फर्स्ट नंबर जो है 1 की बजाय क्या हो गया है? 2 हो गया है ना। यहाँ n प्लस 1 की बात कर रहे हैं हम, तो 1 की बजाय फर्स्ट नंबर 2 हो गया है। और जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, लास्ट नंबर हमारा क्या आ रहा है? 10। ठीक है, लेकिन n की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर जो लास्ट नंबर है डिवाइड बाई 2 हो गई है। ठीक है, जो n की वैल्यू है वो क्या हो गई है? लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो लास्ट नंबर हमारा 10 है, उसका डिवाइड बाई 2 हो गया है। तो दैट मीन्स कि ये ऐसा हो गया है कि लास्ट नंबर
लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हो गई है। ठीक है, तो अगर हम हमारे फर्स्ट वाले फॉर्मूला में जाएं तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 करें हम, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारा 2 है ऑलरेडी, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बनेगा, और लास्ट नंबर बाय 2 अगर हम करते हैं तो लास्ट नंबर बाय 2 कितना है, n हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस n आएगा। ठीक है, इसी तरह से एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वैसे ही फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, ऑड नंबर के लिए हमेशा स्टार्ट जो होगा वो 1 से होगा, फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और एक एक छोड़ते हुए 1 3 5 7 है ना, 9 11, तो अगर हम मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि भाई फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, तो वो कौन कौन से होंगे, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इनका जो है एवरेज क्या होगा, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हैं, कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर, सॉरी 6 टर्म लिखी है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, 6 टर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सिर्फ फर्स्ट 5 कंसिडर करें, अगर 1 3 5 7 9 कंसिडर करें तब कितना हो जाएगा, तो ये 5 है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये 5 कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है 1 है, लास्ट नंबर क्या है, अगर इन पाँचों की हम बात करें तो 9 है, डिवाइडेड बाय 2 करिए, आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये भी हमारा फर्स्ट वाले फार्मूले से निकला है। ठीक है, तो हमें मेनली ये वाला फार्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी के 3 फार्मूले भी अगर हम याद रख सकें तो बहुत अच्छा होगा, हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हमें कुछ सेकंड्स का हमें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे हम और क्या सीखने वाले हैं। नेक्स्ट इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 7 11 15 19 23। चलिए, क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर हैं? तो जी हाँ, ये कंसेक्यूटिव नंबर हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है ना। मतलब जो 7 और 11 के बीच का डिफरेंस है वो है 4, वैसे 11 to 15 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 4 है, वैसे ही 15 to 19 के बीच का डिफरेंस भी 4 है, और 19 से 23 के बीच का डिफरेंस भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनका एवरेज जब फाइंड करना है तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे हम? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कितना होगा? 23 प्लस 7 30 डिवाइडेड बाई 2 किया हमने, आंसर आएगा 15। ठीक, तो ये तो एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। ठीक है, एक तरीका और मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। एक तरीका और क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। देखिए, जब भी आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हों और जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हों, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो मतलब यहाँ पर देखिए टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 है ना, टोटल 5 टर्म्स हैं यहाँ पर, ऑड टर्म्स हैं, तो जो मिडिल वाली वैल्यू होगी वही उसका एवरेज हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो जब भी कंसेक्यूटिव नंबर होंगे और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो जो मिडिल टर्म होगी वो उसका एवरेज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुई तब क्या होगा? जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाती हैं तो जो बीच की 2 टर्म्स हैं, ठीक है, बीच की जो 2 टर्म्स हैं बस हमें उनका एवरेज ले लेना है, वही हमारा फाइनल एवरेज आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस टाइप का भी एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा आगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 15। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 51। तो 1 to 51 जो नंबर्स हैं उनका एवरेज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं?
तो फर्स्ट नंबर हमारा 1 है, सेकंड नंबर लास्ट नंबर हमारा 51 है, डिवाइड बाय 2 किया, आंसर कितना आ जाएगा 26। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए ये आंसर हो गया 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20। तो 2 to 20 में हमें इवन नंबर्स दिए हुए हैं और इनका हमें एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो इवन नंबर्स हैं उनका जो एवरेज आता है वो आता है n+1, है ना। तो यहाँ पर n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो 2 to 20 में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो स्वाभाविक है कि 2 to 20 में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 10 होंगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज कितना आएगा, 10+1 यानी कि 11 विल बी दी आंसर। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका वही है हमारा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 करिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 11। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 + 11 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आंसर आएगा 6। ठीक है, तो एक तरीका तो इसको ये हो गया सॉल्व करने का। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब भी कंसेक्यूटिव टर्म्स दी हो, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन दी हो। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इवन की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर्स इवन की बात नहीं कर रहा हूँ। नंबर्स तो ऑड हैं ये, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, यानी 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 टर्म्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 6 टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी हो गई 6। तो जो हमारा एवरेज निकल के आएगा यहाँ पर वो कितना आएगा, तो हम क्या करें, जब इवन होती हैं नंबर ऑफ टर्म्स तो जो बीच की जो 2 टर्म्स होती हैं उनका बस एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, तो इन 2 नंबर्स का एवरेज कितना आएगा, 5 + 7 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम। एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर हमें पूछा जाए कि कुछ नंबर्स हमें दे दिया जाए, सपोज हमें बोल दिया गया कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के लिए तो हम देख चुके हैं। फर्स्ट 5 नेचुरल स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर अगर पूछ लिया जाए तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये फार्मूला आप याद जरूर रखिए, है ना। इस फार्मूले में क्या है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। आप इसको इस तरह से याद रखिए कि जितने भी नंबर पूछे गए हैं, ठीक है, सपोज फर्स्ट 5 नंबर्स पूछे गए हैं, तो हमें क्या करना है, 5+1 करना है, फिर 5 का डबल करके +1 करना है, यानी 5+1 लिखेंगे हम 6, मल्टीप्लाइड बाई डबल करके कितना हो जाएगा 10+1 यानी 11 डिवाइड बाई 6 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखना है। अगर हम n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 इसको रटने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हम भूल जाएं। अगर हम ये प्रैक्टिस करें कि जो नंबर हमें दिया है हम उसका +1 करके लिख दें, मल्टीप्लाई करके उस नंबर को डबल करके +1 करके लिख दें और डिवाइड कर दें 6 से, तो हमारा काम और ज़्यादा जल्दी हो जाता है ना। थोड़ा सा सोचने का फ़र्क है ना। तो थोड़ा सा सोचने का जब हम फ़र्क ले आते हैं तो हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट आता है एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो हमें क्या करना है, जो नंबर हमारा दिया होगा, जितने भी नंबर हमें पूछे गए होंगे उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर का +1 करके स्क्वायर कर दीजिए।
ठीक है, उसी नंबर में +1 करके स्क्वायर कर दीजिए और उस नंबर में मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए 4 से। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, 1 to 20 नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, इनका एवरेज हमें पता करना है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का हमें स्क्वायर का एवरेज पता करना है। ठीक है, तो हमारे पास में जो फार्मूला है, फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, n+1, यानी हमारे पास में टोटल नंबर कितने हैं 20। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे n+1 21 कर लेंगे। हम यहाँ पर कर लेंगे 21 मल्टीप्लाइड बाय 2n+1, यानी हम यहाँ पर क्या सोचेंगे 2n यानी 40, 40 + 1 41 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो यहाँ से आप कैंसिल करिए, यहाँ से हो जाएगा ये 7 टाइम्स। ठीक है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 और ये 28। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 143.5। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, 143.5। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 143.5 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्यूब्स, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब क्यूब पता करना है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना पड़ेगा हमको, क्यूब जब पता करना है तो कितने नंबर पूछे हैं, 8 नंबर पूछे हैं। सबसे पहले 8 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में इसमें +1 करके स्क्वायर कर दीजिए, यानी 9 का स्क्वायर कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 4 से। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 4 से। क्या आएगा, यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 इंटू 2 कितना हुआ 162। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 162 इज द आंसर फॉर अवर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3। देखिए अब इसको भी मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ सॉल्व करने का। पहला तरीका तो ये है कि फर्स्ट 9 मल्टीपल होंगे, मतलब पहला नंबर क्या आएगा आपका, पहला नंबर आएगा आपका 3 और आखिरी नंबर जो आएगा वो कितना आएगा 3 9 जा 27। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर हमें मिल गया, डिवाइड बाय 2 करिए, आंसर आपका आ जाएगा 15। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया है ना। अब दूसरा तरीका सीख लेते हैं इसको। दूसरा तरीका क्या है, देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3 करना है आपको, मतलब 3 इंटू 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा एवरेज। ठीक है, ऐसा कैसे किया हमने, यहाँ पर देखिए हमारा जो सीरीज़ है ना, इसमें जो एवरेज है वो क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है ना। तो इसका एवरेज हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 + 9 करिए 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 5। इस 5 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, तो जब सारे नंबर्स में इक्वल मल्टीपल हो रहा हो तो एवरेज में भी मल्टीप्लाई सेम नंबर से हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सभी में इनमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इनका एवरेज कितना आ रहा था, इनका एवरेज कितना आ रहा था, इनका एवरेज आ रहा था 5। तो इस 5 में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एवरेज में जब भी सारे नंबर्स में हम कोई नंबर जोड़ दें तो एवरेज में भी सेम नंबर जुड़ेगा। ठीक है, और अगर हम इन नंबर्स में से कोई नंबर घटाएं सभी नंबर्स में से, तो एवरेज में से भी सेम नंबर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है वेटेड एवरेज पर, है ना। इफ़ द एवरेज ऑफ N1 ऑब्जर्वेशन इज A1 एंड N2 ऑब्जर्वेशन इज A2 एंड सो ऑन, है ना। आपको कई बार इस तरह की प्रॉब्लम दी जाती है जिसमें आपको कुछ नंबर दे दिया जाता है कि भाई 20 पीपल है ना, उनकी एवरेज एज जो है वो 60 ईयर्स है ना। तो हमारा पास में फर्स्ट N1 आ गया 20 और उनकी जो एवरेज एज है यानी एवरेज जो आ गया वो A1 जो आ गया वो कितना आ गया 60। इसी तरह से अगले नंबर दे दिए जाएंगे कि भाई 30 बॉयज़ हैं और उनका जो एवरेज वेट है वो 50 kg है, ठीक है। तो इस तरीके के जब नंबर दिए रहते हैं तो उनसे हम ओवरऑल एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज जब हम निकालेंगे तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ऑब्जर्वेशंस होंगे उनमें जो एवरेज दिए होंगे वो सेम टाइप के होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ अभी हमने जैसे एग्जांपल जो लिए थे, दो अलग अलग एग्जांपल मैंने लेकर के बताए थे, लेकिन जब हम वेटेड एवरेज निकालते हैं तो ये अलग अलग टाइप के एवरेज पर काम नहीं करता है, ये सेम टाइप के एवरेज पर काम करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एज पूछा गया है 20 पर्सन है और उनकी एवरेज एज 60 ईयर्स है, तो नेक्स्ट जो दिया रहेगा उसमें भी आपको एज के ही बारे में बात की गई होगी। यानी जो 30 मान लो कह दिया गया कि 30 पीपल है और उनकी एवरेज एज 55 ईयर्स है, ठीक है। तो आप कंबाइन एवरेज निकालिए, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट वैरायटी कभी भी उसमें नहीं आएगी, ठीक है। सेम टाइप का जो है एवरेज आपका आना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज अगर इस तरीके के बहुत सारे हमें ऑब्जर्वेशन दे दिए जाएँ तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, N1 A1 प्लस N2 A2 से लगा के जहाँ तक भी हमें दिया हो डिवाइड बाय N1 प्लस N2 से लगा के जहाँ तक भी हमें दिया हुआ, ठीक है। चलिए इसको इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कैसे ये अप्लाई होगा। देयर आर 30 बॉयज़ एंड 60 गर्ल्स इन ए क्लास। इफ़ द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इज 12 ईयर्स and average age of girls is 10 years, then find out the average age of the whole class, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देख लेना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो N1 हमें दिया हुआ है 30, नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमें 30 दिए हुए हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं हमें 60 दी हुई हैं, ठीक है। तो N1 और N2 हमें 30 और 60 दिया हुआ है। बॉयज़ की जो एवरेज एज है वो 12 दिया हुआ है, मतलब कि A1 हमें 12 दिया है और गर्ल्स की एवरेज एज हमें 10 दी हुई है, ठीक है। A2 हमें 10 दिया है। तो हमारा जो फाइनल एवरेज बनेगा A, ठीक है, फाइनल जो एवरेज हमारा बनेगा A वो कैसे निकलेगा हमारा, N1 इंटू A1 है ना, 30 इंटू 12, ठीक है, N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 60 है, N2 इंटू A2, ठीक है, 60 इंटू 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 यानी 30 प्लस 60, ठीक है। तो अब बस हमें इसको सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो अब हम देखिए इसमें ऐसा हमें नहीं करने बैठना है कि हम बहुत सारा यहाँ पर मान लो ये तो बहुत ही आसान टर्म है लेकिन हो सकता है कई बार कॉम्प्लेक्स टर्म भी आ जाए, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करने के पहले हम ये देखेंगे कि क्या इनमें कुछ कॉमन निकल सकता है। तो हाँ, यहाँ से निकल सकता है। यहाँ से अगर हम 30 कॉमन ले लें तो दोनों टर्म में से हमें 30 कॉमन आ जाएगा और हमारा मल्टीप्लिकेशन और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कई क्वेश्चन में आपको ये कॉमन निकालने से काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये 30 अगर हमने यहाँ पर ऊपर से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 12 प्लस 2 इंटू 10 यानी 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखिए नीचे भी 30 कॉमन आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2, ठीक है।
तो आपका 30 से 30 यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर आपके पास में क्या मिला अब आपको 32 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 1 टाइम गया, ठीक है, 0.66 चलते जाएगा, ये मतलब 10.67 इज द आंसर, ठीक है। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके और फिर नीचे वाले को ऐड करके और डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जब हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। चल, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 10.66 ईयर्स, है ना। चलिए, तो आज के लिए